दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा और श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई वो टेक्निक्स का खुलासा करूंगा जिससे आप अपने किसी भी डर या फियर को दूर कर सकते हैं। दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ थामकर अर्जुन को अर्जुन के डर से बाहर निकाला था। अर्जुन जिसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने गुरुओं और रिश्तेदारों से युद्ध करने की, क्योंकि अर्जुन को डर था अपने परिजनों को खोने का। श्री कृष्ण ने कुछ खास टेक्निक्स या स्ट्रेटेजीज यूज की जिससे अर्जुन ने पहले तो अपने डर को जीता और बाद में युद्ध में भी जीत हासिल की। इन टेक्निक्स को अच्छे से समझने के लिए और ये जानने के लिए डर क्या है, पहले हम एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार एक बकरी चराने वाला अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में लेकर जाता है। गलती से एक बकरी और बकरी के 2 बच्चे जंगल में ही छूट जाते हैं। बकरी पहले तो थोड़ा घबराती है क्योंकि बकरी अच्छे से जानती है जंगल में शेर है और आज की रात बकरी उसका खाना बनने वाली है। बकरी को अपनी मौत का डर सताने लगता है। माँ को डरा देखकर बकरी के बच्चे भी डर जाते हैं। बच्चों को उदास देख बकरी एक योजना यानी प्लान बनाती है और बच्चों को अपना प्लान बताती है। बच्चों को प्लान सुनकर थोड़ी तसल्ली होती है। शाम को शेर का शिकार करने का समय आता है। जैसे ही शेर अपनी गुफा से बाहर निकलता है, बकरी अपने दोनों बच्चों के साथ शेर की गुफा में ही जाकर छिप जाती है। एक पेड़ पर बैठा बंदर ये सब कुछ देख लेता है। शेर सारा जंगल छान मारता है। शेर को कोई भी शिकार खाने को नहीं मिलता और शेर थक हार कर खाली हाथ गुफा की ओर वापस लौट रहा होता है। तभी पेड़ पर बैठा बंदर शेर को बताता है गुफा में बकरी अपने बच्चों के साथ छिपी है। शेर को विश्वास ही नहीं होता। शेर बंदर को जवाब देता है बकरी की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती, पर बंदर शेर को आश्वासन देता है और कहता है वो सच बोल रहा है। शेर इस पर खुश हो जाता है और बोलता है आज तो मेरी दावत हो जाएगी। जैसे ही बकरी और उसके बच्चों को पता लगता है कि शेर गुफा के बाहर खड़ा है, बकरी और उसके बच्चे डर जाते हैं। बकरी बच्चों से कहती है जैसे हमने प्लान बनाया है बिना डरे वैसे ही करना। जैसे ही शेर गुफा की ओर कदम बढ़ाने लगता है, अंदर से आवाज आती है माँ माँ हमें बहुत भूख लगी है। बकरी बच्चों से कहती है धैर्य रखो, अभी शेर मामा आ जाएंगे, तब हम उन्हें नोच नोच कर खाएंगे। शेर ये सुनकर डर जाता है और बंदर को फटकार लगा के पूछता है सच बता गुफा में कौन है। बंदर फिर आश्वासन देता है अंदर बकरी ही है। शेर बंदर को गुस्से से कहता है हो ही नहीं सकता, बकरी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो मेरी गुफा में चली आए और मेरे अंदर आने का इंतजार करे। बंदर फिर कहता है कि वो सच बोल रहा है, अंदर बकरी ही है। शेर बंदर से कहता है अगर ये सच है तो तू भी मेरे साथ अंदर चल। शेर को गुफा के अंदर जाते डर लग रहा था, इसीलिए शेर ने बंदर को अपने साथ चलने को कहा। बंदर भाग ना जाए इसीलिए शेर ने बंदर को अच्छे से पकड़ लिया। शेर डरा हुआ था। शेर को डर था उससे भी ताकतवर कोई जानवर उसकी गुफा के अंदर है। शेर की आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसीलिए शेर ने उल्टा चलना शुरू कर दिया ताकि मुसीबत पड़ने पर वो तेजी से भाग खड़ा हो। शेर का मुंह गुफा के उलट था। तभी बकरी के बच्चे प्लान के मुताबिक जोर जोर से चिल्लाने लगे माँ माँ बहुत जोर के भूख लगी है, अब और रहा ही नहीं जा रहा। जैसे ही बकरी ने बंदर और शेर को गुफा के अंदर आते देखा, बकरी का ध्यान गया शेर ने बंदर को पकड़ा हुआ है। बकरी ने बच्चों से कहा वो देखो बंदर चाचा शेर मामा को पकड़कर ले आए हैं। अब हम लोग शेर को नोच नोच कर बोटियां अलग अलग करके खाएंगे। ये सुनकर शेर को लगा बंदर उसको किसी का शिकार बनाने के लिए लेकर जा रहा है और शेर वहाँ से दुम दबा के भाग निकला। शेर के साथ साथ बंदर भी भाग गया। बकरी और उसके बच्चों की जान बच गई। दोस्तों अब हम आते हैं गीता ज्ञान पर। शेर को डर लगा जब उसको पता लगा शेर से भी ताकतवर कोई जानवर उसकी गुफा में है। ये शेर के लिए एक अलग चीज थी या कह लीजिए एक नया तजुर्बा था। शेर ने कभी भी ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन का सामना किया ही नहीं था। उसी तरह अर्जुन के सामने अर्जुन के भाई और गुरु खड़े थे जिनको मारने के बाद ही अर्जुन को जीत हासिल हो सकती थी। ये शेर की तरह अर्जुन के लिए भी एक नई परिस्थिति थी। इसको हम मॉडर्न भाषा में कंफर्ट जोन कहते हैं, यानी वो सिचुएशन जिससे हम लोग कंफर्टेबल हैं या कह लीजिए आदी हैं और हम उसी में रहना चाहते हैं। डर से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है हम इससे बाहर आएं। अर्जुन अपने डर से बाहर आया, उसके लिए अर्जुन को अपने डर का सामना करना पड़ा। अगर शेर पीछे मुड़कर देख लेता तो शेर की भी डर से मुक्ति निश्चित थी, पर शेर अपने डर का सामना ही नहीं कर पाया। अगर शेर पीछे मुड़कर देख लेता तो उसको ज्ञान हो जाता कि गुफा में कौन है, पर शेर की डर का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी और अंत में शेर हार गया या कह लीजिए शेर भी बकरी बन गया। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 5th चैप्टर के 15th श्लोक में कहते हैं ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, उसी से आम लोग मोहित हो रहे हैं।
दोस्तों उधर बकरी है जो देखने में शेर के आगे बहुत ही कमजोर है, लेकिन बकरी ने बिना फल की चिंता किए अपना कर्म किया। जब बकरी गुफा के अंदर थी, बकरी ने अपना बेस्ट दिया। बकरी ने केवल ये सोचा वो इस समय क्या कर सकती है अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए। बकरी ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो नाकामयाब हो गई तो उसका क्या होगा। बकरी ने फल की यानी अंजाम की चिंता ही नहीं की। बकरी ने अपने मन पर नियंत्रण रखकर फल को भगवान के ऊपर छोड़ दिया। दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता के 2nd चैप्टर के 47 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। दोस्तों हम भी असल जिंदगी में शेर हैं, लेकिन हमें अपने अंदर छिपे पोटेंशियल का पता ही नहीं है, और इसका कारण है अज्ञानता की वो चादर जो हमारे ज्ञान ने ओढ़ रखी है। इंसान के पास अल्टीमेट पोटेंशियल है, पर वो सामने तभी आता है जब हमें ज्ञान होता है। अर्जुन को ज्ञान दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तभी अर्जुन का डर खत्म हुआ। और अगर अर्जुन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर युद्ध जीत सकता है, तो हम भी हर प्रकार के अपने डर को खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों शेर ने एक बहुत बड़ी भूल की। शेर जब आगे बढ़ रहा था तो उसके मन में बहुत सारे डाउट और शंकाएं थीं, इसीलिए शेर उल्टा चल रहा था। उधर अर्जुन की सभी शंकाएं भगवान श्री कृष्ण ने दूर की। अर्जुन का माइंड भी डावाडोल था, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोक लिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। दोस्तों इस वीडियो को हम कंक्लूड कर सकते हैं, अज्ञानता से डर पैदा होता है, ज्ञान डर को दूर करता है। केवल डर का सामना करके ही डर को खत्म किया जा सकता है, और डर का सामना तभी किया जा सकता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं। दोस्तों इसको भी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को स्टेज पर चढ़ के लोगों के सामने लेक्चर देने में बहुत डर लगता है। सबसे पहले उस व्यक्ति को उस टॉपिक पर अच्छे से ज्ञान हासिल करना होगा जिस पर वो लेक्चर देना चाहता है। फिर उस व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आज तक वो स्टेज पर चढ़ा ही नहीं है, आज उसको इसके उलट करना होगा और स्टेज पर खड़ा होना होगा, और ऐसा करके वो अपने डर का सामना करेगा। और इसके लिए वो व्यक्ति पहले अपने एक दोस्त के साथ प्रैक्टिस भी कर सकता है, और फिर दूसरे दोस्त के सामने, और फिर कुछ जाने पहचाने लोगों के साथ, और लास्ट में बहुत से लोगों के साथ और बहुत से लोगों के सामने। दोस्तों एंड में वो व्यक्ति जब स्टेज पर खड़ा होगा उसको फल की चिंता नहीं करनी होगी। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। लोग यही सोचते हैं दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने कोई गलती कर दी तो सब हंसेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको ये भी सलाह दूंगा, अगर आप बहुत ज्यादा डरते हैं तो आप अपने डर से छुटकारा पाने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की भी मदद ले सकते हैं, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण की मदद ली थी। आप भी अपने डर को डिस्कस कर सकते हैं किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। ये लोग आपको इन स्टेप्स को फॉलो करवाने में मदद करेंगे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आसानी से कम पैसे खर्च करके आप इनकी मदद ले सकते हैं। याद रहे ये लोग एक बैसाखी की तरह काम करते हैं, जो शुरू में हमें सहारा देते हैं, और जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो हम अपने डर को खुद ही जीत लेते हैं। दोस्तों जो कहानी मैंने आपको सुनाई वो मेरे दोस्त आकाश ने मुझे सुनाई थी, और ये आध्यात्मिक ज्ञान भी उसी ने मुझे बताया। इसके लिए मैं उसका दिल से आभारी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड में यही कहूंगा, कमेंट में गाली दोगे तो डिलीट कर दूंगा, और जय श्री कृष्ण लिखोगे तो रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो अपने डर से बाहर आना चाहता है, और जिसको भी आप निडर देखना चाहते हैं। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। जय श्री कृष्ण।